एक बार की बात है, जंगल में सब ठीक ठाक चल रहा था। सारे पंछी अपने अपने काम में व्यस्त थे। लाडो अपने घोंसले में खाना बना रही थी। लाडो के दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बंटी और बबली। दोनों अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर गए हैं। खाना बनाते समय लाडो की नजर दीवार पर टंगे हुए कैलेंडर की तरफ चली जाती है। वो करीब जाकर कैलेंडर को देखती है। लाडो ने देखा रक्षाबंधन करीब आ रहा था। घर के कामों के चक्कर में समय का पता ही नहीं चलता। देखते देखते रक्षाबंधन करीब आ रहा है। मुझे बंटी को बांधने के लिए बबली को राखी लाकर देनी होगी। लाडो का कोई भाई नहीं था, इसीलिए जब भी हर साल रक्षाबंधन आता लाडो उदास हो जाती। हे ऊपर वाले, आपने मुझे भाई क्यों नहीं दिया? अगर मेरा भी कोई भाई होता तो मैं भी हर साल मेरे भाई को राखी बांधती। लाडो अकेली ही बड़बड़ा रही थी। तभी बच्चे बाहर से खेलकर आ जाते हैं। मम्मी, हम आ गए। आ गए तुम दोनों? चलो अब फटाफट फ्रेश हो जाओ, मैं तुम दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। मम्मी, आज आपने क्या बनाया है खाने में? मैंने आप दोनों के पसंद के आलू के पराठे बनाए हैं। वाव, आलू के पराठे! मेरे तो मुंह में पानी आ गया। मम्मी, आप भी हमारे साथ खाओ ना। नहीं बच्चों, तुम दोनों खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। अब जल्दी जल्दी खाना खत्म करो और होमवर्क करने बैठ जाओ। ठीक है मम्मी। बंटी और बबली आलू के पराठे खाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में टूनी चिड़िया लाडो के घर आ जाती है। टूनी घर का दरवाजा खटखटाती है। लाडो, अरे ओ लाडो, दरवाजा खोलो, मैं हूँ टूनी चिड़िया। लाडो घर का दरवाजा खोलती है। टूनी बहन, अंदर आ जाओ, बैठो। मैंने गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए हैं, तुम भी खाओ हमारे साथ। अरे नहीं नहीं लाडो, मेरे पास पराठे खाने के लिए जरा सा भी वक्त नहीं है। अच्छा ठीक है, बताओ तुम किस लिए आई थी? अरे ये लाडो भी ना बहुत होशियार है। मुझे लगा ये आलू के पराठे खाने के लिए मुझे फिर से पूछेगी। आलू के पराठे तो मेरी कमजोरी है, उसके एक बार पूछने पर मुझे खाने के लिए मान जाना चाहिए था। मैंने तो मेरे पैरों पर खुद से कुल्हाड़ी मार ली। अरे टूनी बहन, तुम कहाँ खो गई? बताओ ना, तुम किस लिए आई थी? अरे लाडो, तुम्हें तो पता ही होगा, रक्षाबंधन करीब आ रहा है। हमारे जंगल के पंछी मार्ट में बहुत सुंदर सुंदर राखियों के स्टॉल लगे हुए हैं। मैं मेरे भाइयों के लिए राखियाँ लेने वहीं पर जा रही थी। सोचा तुम्हें साथ लेकर चली जाऊं। अच्छा, तो ऐसी बात है। तुमने यहाँ आकर अच्छा किया टूनी, मुझे भी मेरे बच्चों के लिए राखी लेने जाना था। चलो हम चलते हैं। बच्चों, मैं टूनी आंटी के साथ पंछी मार्ट जा रही हूँ। मैं बाहर से दरवाजा लगा कर जा रही हूँ, तुम भी अंदर से दरवाजा लगा लेना। और जब मैं वापस आऊंगी तब हमेशा की तरह हमारा गाना गाऊंगी। उसके बाद ही तुम दरवाजा खोलना और मेरे आने तक अपना अपना होमवर्क पूरा करना। तुम दोनों के समझ में आ गई ना मेरी बात? हाँ मम्मी। लाडो और टूनी पंछी मार्ट की तरफ निकल पड़ती है। टूनी चिड़िया को पता था लाडो का कोई भाई नहीं है, फिर भी वो जानबूझकर लाडो के घर आई थी। दोनों पंछी मार्ट आ जाती है। पूरा पंछी मार्ट सुंदर सुंदर और कलरफुल राखियों से सज गया था। कालू ने भी सुंदर सुंदर राखियों का स्टॉल लगवाया था। कालू भैया, इस बार तो आपने बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ लाई है। कालू भैया, मेरे दो भाइयों के लिए दो अच्छे अच्छे राखी दिखाओ। हाँ हाँ, ये देखो, ये नया स्टॉक आया है। दोनों कालू से राखियाँ खरीद लेती है। वो दोनों वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। लाडो अपने घर के बाहर आ जाती है और बाहर से दरवाजा खोलकर अपना गाना गाती है। लाडो का गाना सुनते ही बच्चे अंदर से दरवाजा खोल देते हैं। क्या तुम दोनों ने अपना अपना होमवर्क पूरा कर लिया? हाँ मम्मी। मम्मी, क्या अब हम खेलने के लिए जाए? ठीक है बच्चों, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना और शाम होने से पहले वापस आ जाना। हाँ मम्मी, अब हम जाए? दोनों खेलने के लिए बाहर जाते हैं। चलो, ये दोनों बाहर गए हैं, तब तक मैं बाहर जाकर रात के लिए अनाज लेकर आती हूँ। लाडो बाहर आ जाती है। अनाज की खोज में लाडो बहुत दूर तक आई थी। अरे बाप रे,
अनाज खोजने के चक्कर में मैं तो बहुत दूर आ गई। थोड़ी देर और खोज करने पर लाडो को एक जगह अनाज मिल जाता है। लाडो ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और ऊपर से वो अनाज की खोज में बहुत दूर तक आ गई थी। इस वजह से लाडो को थकान महसूस हो रही थी। घर जल्दी वापस आने के चक्कर में लाडो वहाँ पर थोड़ा अनाज खाना भूल गई और बिना कुछ खाए पिए वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ी। मुझे जल्दी वापस अपने घर जाना चाहिए। अब तक तो बच्चे घर वापस भी आ गए होंगे। वो मुझे इधर उधर ढूंढ रहे होंगे। मुझे उन्हें बताकर आना चाहिए था। लाडो बहुत तेज उड़ रही थी, तभी उसे अचानक से चक्कर आने लगता है। देखते ही देखते लाडो धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। इधर बच्चे खेलकर वापस अपने घर आ गए थे और अपनी माँ को इधर उधर ढूंढ रहे थे। माँ, ओ माँ, तुम कहाँ हो? हम घर आ गए हैं। बच्चों ने आसपास लाडो को सब जगह ढूंढा, लेकिन उन्हें लाडो कहीं पर भी नहीं दिखी। बच्चे अपनी माँ की याद में रोने लगते हैं। लाडो के घोंसले के पास से रानो चिड़िया अनाज लेकर अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी उसे बंटी और बबली के रोने की आवाज आ जाती है। अरे, ये आवाज तो लाडो के घोंसले से आ रही है। मुझे जाकर देखना होगा, कहीं लाडो और उसके बच्चे मुसीबत में तो नहीं है। रानो लाडो के घोंसले के बाहर आ जाती है। बच्चे घोंसले के बाहर ही बैठकर रो रहे थे। अरे बच्चों, क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे रो क्यों रहे हो? बंटी सारी बात रानो चिड़िया को बताता है। रानो आंटी, मुझे मेरी मम्मी की बहुत याद आ रही है। अरे बच्चों, तुम दोनों ऐसे मत रो। तुम दोनों डरो मत, पहले रोना बंद करो। लाडो अनाज लाने के लिए गई होगी। उसे आसपास अनाज नहीं मिला होगा, इसलिए वो थोड़ा दूर गई होगी। क्योंकि मैं भी अनाज लेकर अपने घर ही जा रही थी। मुझे भी अनाज लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ा। तुम दोनों चिंता मत करो, लाडो जल्द ही वापस आएगी। तब तक तुम एक काम करो, लाडो के घर वापस आने तक तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो। जैसे ही वो वापस आएगी, मैं तुम्हें वापस घर छोड़ दूंगी। लेकिन मम्मी को ये कैसे पता चलेगा कि हम आपके घर पर है? भैया, हम माँ के लिए एक चिट्ठी लिख कर रखते हैं। जैसे ही माँ घर आएगी, वो चिट्ठी पढ़कर समझ जाएगी कि हम रानो आंटी के घर पर है। हाँ, ये सही रहेगा। दोनों लाडो के लिए चिट्ठी लिखते हैं और रानो के साथ उसके घर चले जाते हैं। इधर लाडो बेहोश पड़ी थी। तभी वहाँ से शिकारी चिल गुजर रहा था। वो लाडो को जमीन पर बेहोश पड़ा देख लेता है। वो उसके पास आ जाता है। अरे, ये तो लाडो चिड़िया है। लगता है ये बेहोश पड़ी है। इस लाडो ने मुझे बहुत परेशान किया है। अब ये मौका मैं मेरे हाथ से नहीं जाने दूंगा। जंगल के कानून के मुताबिक मैं तो इसे नहीं खा सकता, लेकिन मैं किसी को जानता हूँ जो इसे जरूर खाना चाहेगा और इसके बदले में मुझे इनाम भी मिलेगा। चिल लाडो को बोरी में डालकर निकल पड़ता है। वो कालू के घोंसले के पास से गुजर रहा था। अरे, ये शिकारी बोरी में क्या लेकर जा रहा है? कहीं इसने जंगल के किसी पंछी को किडनैप तो नहीं किया? मुझे इसका पीछा करना पड़ेगा। चिल लाडो को लेकर सीधा भेड़िए के पास आ जाता है। क्यों रे चील के बच्चे, ये बोरी में क्या भर कर लेकर आया है तू? चिल लाडो को बोरी के बाहर निकालता है। अरे वाह, ये तो वही लाडो चिड़िया है। इसने मुझे बहुत परेशान किया है। आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। सुन रे चील, मेरी गुफा में एक मरा हुआ हिरन पड़ा है। तुझे जितनी भूख है उतना खा ले। शुक्रिया भेड़िए भैया। चील गुफा के अंदर चला जाता है। कालू वहीं पर एक पेड़ पर छुपकर सब कुछ देख रहा था। जैसे ही भेड़िए ने लाडो को खाने के लिए मुंह खोला, कालू वहाँ पर आ जाता है। रुक जाओ। क्यों रे भेड़िए, तू जंगल के नियमों को भूल गया? जंगल के नियमों के मुताबिक तुम जंगल के सिर्फ मरे हुए जानवरों को खा सकते हो। अगर तुम्हारी ये हरकत राजा जी को पता चल गई तो राजा जी तुम्हें जेल में डाल देंगे। इसीलिए बेहतर यही होगा तुम लाडो को छोड़ दो। राजा जी का नाम सुनते ही भेड़िया पीछे हट जाता है। कालू लाडो को लेकर उसके घर आ जाता है। वो लाडो के मुंह पर पानी छिड़क देता है। लाडो बेहोशी से जाग जाती है।
अरे कालू भैया, आप? मैं मेरे घर कब आ गई? कालू लाडो को सारी बात बताता है। लाडो, तुम बहुत देर से बेहोश पड़ी थी। हाँ कालू भैया, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं मेरे बच्चों के लिए अनाज लाने गई थी। मैं वापस घर की तरफ आ रही थी। उसके बाद का मुझे कुछ भी नहीं याद आ रहा। कालू भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से मेरी जान बच गई। अरे लाडो, एक तरफ भाई भी बोलती हो और दूसरी तरफ शुक्रिया भी कहती हो। कोई बात नहीं, मैंने तो मेरे भाई होने का फर्ज अदा किया। कालू भैया, अभी कुछ दिनों में रक्षाबंधन आने वाला है। मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। आपने एक भाई की तरह मेरी रक्षा की है। क्या आप मुझसे राखी बंधवाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी भी कोई बहन नहीं है, मैं जरूर बंधवाऊंगा। बस तुम अपना ख्याल रखना। लाडो, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर कालू वहाँ से चला जाता है। लाडो बच्चों ने लिखी हुई चिट्ठी पढ़ लेती है और रानो चिड़िया के घर आ जाती है। बच्चे अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। माँ, तुम कहाँ चली गई थी? कुछ दिन और गुजर जाते हैं और रक्षाबंधन का दिन आ जाता है। कालू लाडो के घर आ जाता है। लाडो कालू को राखी बांध देती है। बबली भी बंटी को राखी बांध देती है। इस तरह से लाडो को भाई मिल जाता है।